मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना ये है कि हमारे समाज के लोग बस ये समझते हैं कि संविधान और लोकतंत्र का मतलब है किसी न किसी पार्टी को जाकर वोट दे देना, चाहे वो पार्टी हिंदुत्व के नाम पे लड़े चाहे विकास के नाम पे लड़े। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि वोट देकर हमें दूसरे को नहीं जिताना है। बहुत जिता लिया, अब वोट देकर अपने को ही जिताना है। अपना वोट दूसरों के लिए नहीं, अपना वोट अपने लिए देना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप वोट की ताकत को समझेंगे, संविधान की ताकत को समझेंगे, लोकतंत्र की ताकत को समझेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि जिसका काम था पूजा पाठ कराना, जिसका काम था मंदिरों में घंटे बजाना, आज वो संविधान की ताकत और पावर को समझकर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। और जिसका काम था लोकतंत्र और संविधान की ताकत को समझकर लोकतंत्र में मंदिर जो है विधानसभा और संसद में बैठना, आज वो छोटे मोटे व्यवसाय में पूरा बंधुआ मजदूर की तरह सुबह से शाम तक शटर उठा के उसी में बैठे रहते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि आखिर में मुझे जीवन का उद्देश्य बनाना क्या है। आपको आता है एक अदना सा पुलिस वाला, अदना सा कांस्टेबल, अदना सा कोई अधिकारी आता है और बेफजूल में बेवजह में आपको प्रताड़ित करता है। लेकिन आप उस प्रताड़ना का जवाब नहीं दे पाते क्योंकि आपको लोकतंत्र और संविधान की ताकत का अंदाजा नहीं है। आप छोटे मोटे मामलों में किसी का, आप गांव में जिसको आप प्रबुद्ध समझते हैं उसकी पैरवी लगा लेते हैं और आपका जीवन भर दुकान का वो शोषण करता है। आप उस लोकतंत्र और संविधान की पावर को नहीं समझते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में भी चुनाव हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ का केस मैं एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ। आप अगर कोई छत्तीसगढ़ गया होगा तो जानता होगा, छत्तीसगढ़ में हमारे समाज की आबादी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा आबादी है कि अपना मुख्यमंत्री बनाने लायक आबादी है। ये दुर्भाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाया है। डिप्टी सीएम तक पहुँचे हैं। पिछली बार गृह मंत्रालय पीडब्ल्यूडी विभाग था, इस बार डिप्टी सीएम विभाग अभी बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे लिए अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ गए होंगे तो जानते होंगे कि हमारे समाज की ज़्यादातर आबादी गरीब है, मजदूरी करती है, खेती करती है। बाहर से आपने देखा होगा अन्य प्रदेशों में भी छत्तीसगढ़ के मजदूर जाके जो ईंटें ढोते हैं और लेबरगिरी और मिस्त्रियाना करते हैं, उसमें आपके समाज के ही लोग होते हैं। तो आपके समाज के लोग मजदूरों करते हैं, छोटे छोटे कंपनियों में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ऐसे ही जीवन यापन चल रहा है। तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे हमारे समाज की आबादी ज़्यादा है लेकिन गरीबी के अंतर्गत है। कुछ ही जगह हमारे समाज के पास लोग, अमीर लोग हैं, उनके पास अच्छी सर्विस है और अच्छे व्यापार भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और जिनकी संख्या कम है वो किसी को शो भी नहीं करते कि हम जाति के तेली हैं। अगर वो संपन्न हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम लोगों से वो कटने लगते हैं। हम लोअर मिडिल क्लास के लोग या गरीब लोग ही अपने आप को बताते हैं कि हम तेली हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में अमीर लोग होते जाते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को या तो राठौर लिखते हैं तो छत्री बनाने लगते हैं, या तो गुप्ता लिखते हैं तो अपने आप को वैश्य समझने लगते हैं। तेली बताने में उनको शर्म महसूस होती है। इसी हीन भावना को हम सभी का प्रयास है कि वो दूर हो। लेकिन मैं लोकतंत्र और संविधान की पावर का एग्जाम्पल आपको देना चाहता था। छत्तीसगढ़ में साजा विधानसभा से कैंडिडेट जीते हैं, आप भी नाम सुने होंगे, ईश्वर साहू। ईश्वर साहू नागपुर में सब्जी बेचते थे, मजदूरी करते थे, कभी रिक्शा भी चला लेते थे, मजदूरी करके जीवन यापन करा। कभी मजदूर काम नहीं मिल रहा तो रिक्शे भाड़े पे चला लिया, रिक्शा भाड़ा पे नहीं मिल रहा तो कहीं सब्जी बेच लिया। ऐसे ही परिवार का जीवन यापन ईश्वर साहू बेचारे कर रहे होते हैं। लेकिन 8 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ में बेमेतरा में 2 बच्चों, छात्रों के बीच में साइकिल चलाने को लेकर विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे में कन्वर्ट हो गया और सांप्रदायिक दंगे बदल गया। तो इसमें ईश्वर साहू के बड़े बेटे भुवनेश्वर साहू, जिनकी उम्र 22 साल थी, उनकी हत्या कर दी जाती है। 22 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या करने के बाद चूंकि चुनाव का माहौल होता है, उसमें पूरा मामला गर्म हो जाता है। भाजपा साथ में खड़ी हो जाती है, कांग्रेस भी मुआवजा देने के लिए बात करती है, नौकरी देने के लिए बात करती है, लेकिन भाजपा के नेता ईश्वर साहू के साथ होते हैं। तो ईश्वर साहू उस नौकरी, उस मुआवजे को ठोकर मार देते हैं। बाद में
जब नवंबर में चुनाव होता है छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी ईश्वर साहू को साजा विधानसभा से टिकट दे दिया। अब साजा विधानसभा से टिकट जहां से ईश्वर साहू को दिया, सामने 8 बार के एमएलए, 8 बार के विधायक, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी थे, लेकिन सिंपैथी में, सहानुभूति में ईश्वर साहू चुनाव जीत जाते हैं। लगभग 5000 वोटों से ईश्वर साहू चुनाव जीतते हैं रविंद्र चौबे को हराकर। लेकिन कहानी उसके बाद समझ में आएगी आपको। होता क्या है कि जब भाजपा की सरकार बन जाती है तो भाजपा केंद्र सरकार के द्वारा Z+ की सिक्योरिटी ईश्वर साहू को मिलती है। अब आप समझिए, Z+ सिक्योरिटी में कमांडो भी होगा, पुलिस भी होगा और लगभग 22 जवान इसमें 24 घंटे ड्यूटी करते रहेंगे ईश्वर साहू की सुरक्षा में। जो ईश्वर साहू इसी 8 अप्रैल से पहले दाने दाने के मोहताज थे, खाने खाने के मोहताज थे। 8 अप्रैल के बाद, बेटे की हत्या के बाद, वो डीएम और एसपी साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, कप्तान साहब के पास गिड़गिड़ा रहे थे। अपने बेटे की लाश पे वो गिड़गिड़ाते थे कि मुझे हत्यारों को पकड़ लीजिए, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी। आज लोकतंत्र संविधान की बदौलत जब वो विधानसभा में पहुंच गए, विधायक हो गए, तो आज वही एसपी, वही डीएम, वही कलेक्टर उनके यहाँ गुलदस्ता लेकर पहुंच जाते हैं। जो डीएम, कलेक्टर, एसपी उनकी बात नहीं सुनने को तैयार था, उनसे मिलने को नहीं तैयार था, आज वो गुलदस्ता लेके उनके दरवाजे पहुंच जाता है। ये ताकत किसने दी? सिर्फ लोकतंत्र और संविधान की। मैं इसी लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपके पास कितना भी बड़ा व्यापार हो, लेकिन अगर आपके पास लोकतंत्र की पावर को समझने की शक्ति नहीं है, लोकतंत्र को नहीं समझते हैं, आपको निश्चित रूप से संविधान के मुताबिक जो चुनाव होता है, चुनाव का महोत्सव, उत्सव होता है, उस उत्सव में जरूर भाग लेना चाहिए। ये ईश्वर साहू से सीखने को हमें मिलता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इससे जरूर सीखेंगे। धन्यवाद।